आज प्रभु के वचन में से आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई करता है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए पिता। ये मीटिंग परमेश्वर पिता, ये शब्द जो अभी बोले जा रहे थे, मैं तुझे परमेश्वर पिता समर्पित करता हूँ। तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे, प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। आज हम एक वचन को शेयर करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है परमेश्वर की आवाज़ की पहचान। और इस वचन के द्वारा सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर की आवाज़ को हम पहचान सकते हैं। नीति वचन में लिखा है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा तो अपने वचनों को तुम पर जाहिर करेगा। जब हम बाइबल को अपने अनुसार पढ़ते हैं, अपनी समझ के अनुसार पढ़ते हैं, तो वो हमें समझ में नहीं आती। जब हम आत्मा के सहारे, आत्मा के द्वारा पढ़ते हैं तो बाइबल हमें समझ आती है, अपने रेवलेशन को हमारी तरफ उतारती है। परमेश्वर उसको हमें समझने की सामर्थ्य बुद्धि देता है। हमें वचन, वर्ड ऑफ गॉड को परमेश्वर की आत्मा की मदद से पढ़ना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पागलपन में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, बीमारी में अपना जीवन बिता देते हैं, और बहुत से उसके विपरीत विश्वासी, बहुत से ऐसे विश्वासी जो जिनको वचन के बारे में, वर्ड ऑफ गॉड के बारे में पता है कि कैसे हमें परमेश्वर से साल्वेशन लेनी है, वो लड़ सकते हैं वचन के साथ, वचन को लेकर के उस बीमारी के साथ वो जीत सकते हैं। वर्ड ऑफ गॉड में इतनी पावर है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि शब्द परमेश्वर है और परमेश्वर ही शब्द है। हालेलुया। इसमें हम पढ़ते हैं शमूएल नबी के बारे में, वचन को पढ़ते हैं। शमूएल 3:1 से मैं पढ़ूंगा आपके साथ। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने पुकार के कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट जा। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकारा, हे शमूएल। शमूएल उठा, एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेटा रहा। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, परमेश्वर ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा भय, बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा
जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा। हालेलुया। वचन हमें ये सिखाता है। सैमुअल नबी कौन था? सैमुअल नबी वही था जो हन्ना का बेटा था, जिसको हन्ना ने जिसे परमेश्वर के लिए दे दिया था। और एली याजक के साथ वो काम कर रहा था। एली याजक की देख रेख में वो प्रभु की सेवा कर रहा था, उसके मंदिर में सेवा कर रहा था। और एक रात वो लेटा हुआ था और यहोवा ने उसे पुकारा, परमेश्वर ने उसको पुकारा, हे सैमुअल, हे सैमुअल। उन्हें सोचा उसकी यहोवा की आवाज़, परमेश्वर की आवाज़ बिल्कुल उसके नबी एली की तरह थी। उसने सोचा कि मेरे गुरु ने मुझे पुकारा है। वो उसके पास गया और कहा, क्या आज्ञा, आपने मुझे क्यों पुकारा? उसने कहा, मैंने तुझे नहीं पुकारा, मेरे बेटे जा कर के लेट जा। वो फिर से लेट गया। उसने सोचा कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, मैंने कुछ अलग सुना होगा। वो जा कर के लेट गया। दूसरी बार फिर पुकारा, वो फिर गया। उसने फिर कहा, मैंने नहीं पुकारा। तीसरी बार जब गया तो एली ने समझ लिया कि इसको परमेश्वर की आवाज़ आ रही है, इसको यहोवा पुकार रहा है। उसने कहा, इस बार अगर तुझे पुकारे तो कहना, क्या आज्ञा हे प्रभु, मैं सुन रहा हूँ, मेरे परमेश्वर मैं सुन रहा हूँ। फिर उसने वो जाकर लेटा। यहोवा ने फिर पुकारा, सैमुअल सैमुअल। उसने कहा, हाँ प्रमेश्वर, क्या आज्ञा, कह के मैं सुन रहा हूँ। तो परमेश्वर ने उसको बताया कि वो आगे क्या करने वाला है, उसके ऊपर भेद प्रकट किए, उसको चुना अपनी सेवका के लिए, अपना नबी होने के लिए। परमेश्वर से बात की। ऐसे ही जब बहुत से लोग हैं, बहुत सी कलीसिया ऐसी हैं जो बहुत सारी सेवकाइयों को फॉलो करती हैं, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए। उनका कोई एक आत्मिक अगुवा नहीं होता। वो सबको फॉलो करते हैं, सबके पास जाते हैं, सबको सुनते हैं। अगर एक अगुवा नहीं है, अगर आपका अगुवा एक नहीं है, तो आपको परमेश्वर की आवाज़ की पहचान कैसे होगी? जब परमेश्वर आपको आवाज़ देगा, किसकी आवाज़ में बात करेगा? बहुत सारे अगुओं को आप सुनते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के दासों को आप सुनते हैं, किसकी आवाज़ में आपसे बात करेगा? सैमुअल एली के पास रहता था बचपन से जवानी तक। उसी की आवाज़ सुनी, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चला, सेवा की। परमेश्वर ने उसी की आवाज़ में, एग्जैक्ट उसकी आवाज़ में बात की। संसार में इतने लोग हैं, बहुत लोग हैं, सबकी आवाज़ एक जैसी नहीं है। कुछ सी लोग हैं जिनकी आवाज़ मिलती है। बहुत सारी भीड़ होती है। उस भीड़ में अगर आपका अपना कोई आपको पुकारता है, जैसे कोई आपकी माँ पुकारे, आपका पिता पुकारे, तो आपको हज़ारों की भीड़ में उसकी आवाज़ पहचान में आती है, हाँ उसने मुझे पुकारा है, वो आपसे बात करना चाहता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको पुकारता है तो आपको समझ नहीं लगता, आपको लगता पता नहीं कौन होगा, किससे बात कर रहा होगा, वो आपके लिए आवाज़ नहीं है। अगर आपको परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना है उसे, तो आपको एक ही मिनिस्ट्री को, एक ही सेवकाई को फॉलो करना है, उसी के साथ चलना है जो आपको अगवा आज्ञा देता है, जो आपको सिखाता है, उसको सीखना और उसकी आवाज़ को पहचानना है। तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपसे उस आवाज़ में बात की। उस आवाज़ में क्यों बात की उसने? एली की आवाज़ में ही सैमुअल से क्यों बात की? वो इसलिए बात की, अगर वो किसी और आवाज़ में बोलता, किसी भारी आवाज़ में, हेवनली आवाज़ में, तो समझ लगा कौन है, कहाँ से बोल रहा है, कौन है, आप क्या हैं। और उसने एली की आवाज़ में इसलिए बात की कि वो समझ सके कि मैं परमेश्वर आपसे बात करना चाहता, आपके अगुवे के द्वारा। जब इस्राएलियों को छुड़ाया गया तो इस्राएलियों ने पुकारा, तो परमेश्वर ने उनको मूसा दिया, वो मूसा के द्वारा उनसे बात करता था। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारी आवाज़ को हमारे परमेश्वर के दास
के द्वारा वो हमसे बात करता है, सीधा बात नहीं करता। हालेलुया। आज का मैसेज जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वही है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने के लिए उसके साथ चलना है, वचन के अनुसार चलना है, वचन को मान करके चलना है। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो उसके वचन को मानेंगे भी, उसका आदर भी करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय